हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 31 जनवरी तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन। एक बड़ी खबर कि झारखंड में कोरोना की रफ्तार कम होता नहीं देख सरकार ने पाबंदियों को 31 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है। 3 जनवरी को लगाई गई पाबंदियां अगले आदेश तक जारी रहेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। 31 जनवरी तक झारखंड में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है और इस समय सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे। वहीं सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बाकी सभी दुकानें रात के 8 बजे तक ही खुली रहेगी। वहीं आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं और इंडोर आयोजन में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे। सरकारी और निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे और बायोमेट्रिक अटेंडेंस को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में और बढ़ेगी ठंड। इधर झारखंड के अधिकांश हिस्सों में तापमान और गिरेगा, इससे राज्य में ठंड बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते राज्य शीतलहर की चपेट में है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री कमी आने की संभावना है। सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ में पारा 3 से 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,258 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 7 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें बोकारो से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 2, हजारीबाग से 1, रामगढ़ से 1 और रांची से 1 मरीज की मौत हो गई है। वहीं मिले मरीजों में से बोकारो से 119, चतरा से 25, देवघर से 118, धनबाद से 68, दुमका से 93, पूर्वी सिंहभूम से 751, गढ़वा से 25, गिरिडीह से 17, गोड्डा से 104, गुमला से 48, हजारीबाग से 331, जामताड़ा से 19, खुट्टी से 53, कोडरमा से 39, लातेहार से 25, लोहरदगा से 28, पाकुड़ से 18, पलामू से 107, रामगढ़ से 57, रांची से 1002, साहेबगंज से 78, सरायकेला से 13 और सिमडेगा से 21 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 99 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 14 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। एक बड़ी खबर की कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि झारखंड में हो गई है। कुल 14 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। पिछले दिनों यहां से जांच के लिए 87 सैंपल भुवनेश्वर भेजे गए थे, उसमें से 14 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी ओर झारखंड आने वालों के लिए कड़े किए गए नियम। इधर कोरोना वायरस को लेकर रांची जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। रांची एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर आने जाने वाले यात्रियों की कोरोना जांच पर पुख्ता नजर रखी जा रही है। रांची एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पुरानी RT-PCR की कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश। इधर राज्य के श्रमिक मित्रों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिनके तहत 3 साल तक सेवा पूरी करने वाले प्रखंड स्तरीय श्रमिक मित्रों की सेवा समाप्त कर उनके बदले पंचायत स्तर पर नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही राजनीति। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड में पंचायतों के चुनाव कराने के मुद्दे पर हेमंत सरकार टाल मटोल कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार गांव के जमीनी मुद्दों से मुंह चुरा रही है। सरकार में शामिल दलों को भी भय सता रही है। उन्हें पंचायत चुनाव में गांव की जनता जबरदस्त झटका देगी। साथ में उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं होंगे, लेकिन ये सरकार जानती है कि लोग इन पार्टियों के द्वारा समर्पित लोगों के खिलाफ मतदान करेंगे। इसी वजह से पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी
बड़ी खबर, डाकिया घर घर जाकर खोल रहे हैं खाता। इधर झारखंड के सभी गांवों में घर घर जाकर अब डाकिया लोगों के खाते खोल रहे हैं। बता दें, डाक विभाग ने इसे लेकर नई पहल शुरू की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में जाकर बचत खाता, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और सुकन्या योजना के खाते खोले जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएफ पेंशनरों को हर महीने के अंतिम दिन मिलेगी पेंशन। इधर ईपीएफओ ने अपने लाखों पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। अब कारपोरेट सेक्टर की तर्ज पर पेंशनरों को पेंशन उनके बैंक खाते में हर महीने की आखिरी तारीख को पहुंच जाएगी। अब हर महीने की 1 से लेकर 5 तारीख तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेंशनर के बैंक में महीने के अंत में 2 से 3 दिन पहले ही पेंशनरों की सूची के साथ पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल सब्सिडी वाले लाभुकों का तैयार हो रहा डाटा। इधर राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवार जिनके पास 2 पहिया वाहन है, उन्हें पेट्रोल सब्सिडी उपलब्ध कराने से संबंधित योजना को लेकर शनिवार को उपायुक्त छवि रंजन ने वर्चुअल बैठक की है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पेट्रोल सब्सिडी पर दिए जाने को लेकर लाभुकों का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ में उन्होंने बताया है कि योजना के तहत गुलाबी और हरा राशन कार्डधारियों को सब्सिडी के रूप में प्रति माह एक मुश्त डीबीटी के माध्यम से 250 रुपये उपलब्ध कराया जाना है। वही बता दें, मुख्यमंत्री के द्वारा 26 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा और सभी गरीब परिवारों को 25 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर छूट दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान मोर्चा 31 से फिर करेगा देशव्यापी आंदोलन। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संगठन की बैठक के बाद शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर प्रेस वार्ता में मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि आंदोलन समाप्त करने के बाद केंद्र ने उन बिंदुओं पर कोई काम नहीं किया है जो लिखित रूप में दिए गए थे। इसलिए मोर्चा 31 जनवरी को देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन का समर्थन करेगा महासंघ। इधर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के पूर्व से घोषित आंदोलन का समर्थन किया है। महामंत्री सुनील कुमार शाह ने कहा है कि महासंघ के सदस्य इनके समर्थन में 17 जनवरी को काला बिला लगाकर काम करेंगे और उनका समर्थन करेंगे। और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 16 दिसंबर को झारखंड में काम कर रहे एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की बात तय हुई थी, लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में रजिस्ट्री का काम आज तक रहेंगे बंद। इधर राज्य भर में जमीन से संबंधित कार्य रविवार तक नहीं होंगे। मतलब जमीन के म्यूटेशन से लेकर रसीद काटने सहित सभी तरह के कार्य के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। झारभूमि पोर्टल का सर्वर डाउन है। वहीं दूसरी ओर मनरेगा घोटाले के दोषियों पर होगी कार्रवाई। इधर झारखंड में मनरेगा में 54 करोड़ के घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इस पर जांच का निर्देश दे दिया है। जांच की प्रक्रिया के बीच सोशल ऑडिट के स्टेट कोऑर्डिनेटर गुरजीत सिंह ने इस्तीफा दे दिए हैं। इस पर ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को विशेष बैठक बुलाई है। इसमें मनरेगा घोटाले में सोशल ऑडिट से संबंधित रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2015 से पहले रह रहे हैं झारखंड में तभी मिलेगा पीएम आवास। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक 4 के तहत नगर निगम आवास विहीनों को आवास देने जा रही है। इसके लिए नगर निगम ने लोगों से आवेदन मांगा है। जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें आवास बनाने के लिए राशि दी जा रही है। आपको बता दें, 2015 से अगर झारखंड में रह रहे हैं तो आपको पीएम आवास का लाभ मिलेगा, आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़क पर काम करने के लिए लेनी होगी विभाग की अनुमति। इधर पथ निर्माण विभाग की सड़क पर किसी भी तरह के काम करने के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना एनओसी के किसी भी तरह का काम नहीं किया जा सकता है। पथ निर्माण विभाग ने इस संबंध में नगर निगम को पत्र भेजा है। वहीं दूसरी ओर धनबाद पहुंचे अभिजीत, स्वागत में बजे ढोल। इधर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार धनबाद पहुंचने पर अभिजीत राज का शनिवार को कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किए और युवा कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के युवा नेता भी इस मौके पर जुटे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, काम लटकाए रखने पर डीपी गंभीर, 29 को शो कॉज। इधर बीसीसीएल कार्मिक विभाग किसी भी काम को बेवजह अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा विलंब करने पर सख्त हो गई है। नियोजन, पीएफ, पेंशन, ग्रेजुइटी भुगतान और समय पर आवेदन और पत्र का जब
जवाब देने में देरी करने के कारण अब तक 29 अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जा चुका है। साथ ही 35 एडवाइजरी भी क्रमिक निदेशक ने जारी की है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इग्नू कोर्स में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी। इधर जनवरी 2022 सत्र से मास्टर ऑफ आर्ट्स कोर्स शुरू हो रहा है। आपको बता दें, पीके राय कॉलेज के प्राचार्य ने बताया है कि इसका शुल्क जो है 14,400 रुपये रखा गया है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। दूसरी ओर विद्यालय खुलने पर होगी ई विद्या वाहिनी में बच्चों की एंट्री। इधर निजी विद्यालयों के नामांकित छात्र छात्राओं की प्रोफाइल की जांच और सत्यापन का आदेश शिक्षा विभाग ने दे दिया है। निजी विद्यालय का कहना है कि स्कूल बंद है, ऐसे में आंकड़ा मिलने में परेशानी हो रही है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने कहा है कि जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा ई विद्या वाहिनी में डाटा अपलोड करने को कहा गया है और कहा है कि कोरोना के कारण सभी स्कूल बंद है। जैसे ही विद्यालय खुलेगा सभी निजी विद्यालय इस पर डाटा भरेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट में 10,000 नौकरियों पर लग सकती है मुहर। इधर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने को लेकर हेमंत सरकार रेस में है। नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन के बाद विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में 10,000 नौकरियां देने के निर्णय पर मुहर लगने की उम्मीद है। अभी तक की तैयारियों के अनुसार राज्य सरकार आम लोगों को राहत और रोजगार देने वाले कई निर्णयों को जमीन पर उतारेगी और कैबिनेट में इससे संबंधित कई प्रस्ताव आने वाले हैं। 19 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए प्रस्तावों की संख्या 40 से अधिक हो सकती है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षक, +2 शिक्षक और कई प्रकार की नौकरियों के लिए नियमावली को संशोधित किया जा चुका है। अब इसे कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगी। माना जा रहा है कि अब तक जितनी भी नियमावली को स्वीकृति मिली है उसके हिसाब से 10,000 के करीब नौकरियों का मार्ग खुल गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हो भाषा में लिखित पुस्तक का विमोचन। आदिवासी हो समाज के बुद्धिजीवों और सेवानिवृत्त संगठन के तत्वाधान में शनिवार को समाज सेवी घनश्याम गगराई के द्वारा भाषा में लिखित सेरोम दवा पुस्तिका का विमोचन चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिव शंकर बिरुआ की ओर से किया गया। वहीं दूसरी ओर बिना टीकाकरण छात्र नहीं आ पाएंगे स्कूल। इधर 15 से लेकर 18 साल के वैसे छात्र जो स्कूल कॉलेज आते हैं, अगर वे कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण नहीं कराते हैं तो संबंधित संस्थानों में उनका प्रवेश रोक रहेगी। ये निर्देश एसडीओ धालभूम ने सभी स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपलों को शनिवार को आयोजित ऑनलाइन बैठक में दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लग चुकी है 3 करोड़ से अधिक डोज। इधर कोरोना टीकाकरण का 1 साल पूरा हो गया है। झारखंड सहित पूरे देश में पिछले साल 16 जनवरी को हेल्थ केयर वर्कर्स के टीकाकरण के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। बताते चले आज स्थिति ये है कि झारखंड में 1 साल में लगभग 3.23 करोड़ डोज का टीकाकरण हो चुका है। इसमें से लगभग 2.02 करोड़ को पहली डोज और जबकि 1.21 करोड़ को दोनों डोज का टीका लग चुका है। वहीं 14 जनवरी तक लगभग 44,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्पतालों में अनिवार्य रूप से हो सभी जरूरी दवा। इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सभी जरूरी दवा की उपलब्धता अनिवार्य रूप से रखने को कहा है। इसे लेकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीणों ने बाईपास में ओवरब्रिज की मांग को लेकर दिए धरना। इधर जिला मुख्यालय गढ़वा को जाम से निजात दिलाने को लेकर चल रहे बाईपास निर्माण में लगातार कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही है। कभी रैयतों के द्वारा मुआवजे भुगतान को लेकर तो कभी ओवरब्रिज नहीं होने के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानी को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही नजारा शनिवार को गढ़वा प्रखंड के कोरवाडीह गांव में देखने को मिला है। ग्रामीणों ने बाईपास में ओवरब्रिज की मांग को लेकर धरने दिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार राजद कार्यकर्ताओं को नहीं दे रही मान सम्मान। इधर झारखंड में जारी 20 सूत्री कमेटी में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जगह नहीं मिली है। सिर्फ चतरा जिला से राजद के कार्यकर्ताओं को 20 सूत्री में रखा गया है। 20 सूत्री में और जिला के
पदाधिकारियों को स्थान नहीं दिया गया है। ये बातें राजद जिला अध्यक्ष सूरज सिंह ने पत्रकार वार्ता कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का शोषण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। इधर हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ +2 हाई स्कूल में शनिवार को पारा शिक्षक संघ की बैठक हुई। बैठक में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के नाम पर कार्रवाई और मानसिक शोषण का जोरदार विरोध किया गया। खास तौर पर उपस्थित संघ के जिला अध्यक्ष चंदन मेहता ने कहा है कि अधिकारी उस कार्य की तलाश में रहते हैं जहां पारा शिक्षक कमजोर दिखाई देते हैं। निरीक्षण के नाम पर मेंटली टॉर्चर किया जाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल में सेवानिवृत्तों को मिलेगा वेज रिवीजन का एरियर। इधर सेल के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को वेज रिवीजन का एरियर देने का आदेश निर्गत हो गया है। 1 अप्रैल 2020 से नए वेतनमान के मुताबिक एरियर का भुगतान किया जाएगा। सेल अधिकारियों को 15% MGB और 35% पर्स, तो कर्मचारियों को 13% MGB और 26.6% पर्स के आधार पर बकाया राशि दी जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी किया 59 कोविड हेल्पलाइन नंबर। इधर झारखंड बीजेपी ने कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से ये मोबाइल नंबर के अलावा सभी जिलों के लिए 56 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आप इससे मदद ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए टेंडर जल्द। इधर बोकारो से गोला और मांझी एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जल्द टेंडर जारी किया जाएगा। NHAI ने इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर भारत सरकार को भेज दी है। वहीं बता दें, जल्द ही NHAI मुख्यालय के द्वारा इसके निर्माण के लिए निविदा जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब रेलवे के गार्ड कहे जाएंगे ट्रेन मैनेजर। इधर रेलवे बोर्ड ने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और जोनल यूनियन ECRKU की मांग को 13 जनवरी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब रेलवे के गार्ड ट्रेन मैनेजर कहे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर चाचा बच्चा की मौत मामले में परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री का फूका पुतला। इधर कोल्हान के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल पूरी तरह से सुर्खियों में आता जा रहा है, जबकि अस्पताल में रोजाना लोग इलाज कराने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। उधर बीते दिन इलाज के अभाव में चाचा बच्चा की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। परिजन कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं शनिवार को मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए परिजन MGM अस्पताल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला दहन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार के दिशा निर्देशों के तहत मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। इधर गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर गुमला जिले के DC शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कल बैठक हुई। वहीं बैठक में गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है और सरकार के दिशा निर्देशों के तहत गणतंत्र दिवस मनाने पर निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर रेल लाइन के लिए झारखंड नवनिर्माण दल का हस्ताक्षर अभियान आज से। इधर झारखंड नवनिर्माण दल गुमला जिला समिति के तत्वाधान में गुमला को अविलंब रेल लाइन से जोड़ने की मांग को लेकर आज से जननायक शहीद महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर गुमला से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शीघ्र ही 1260 शहरी गरीब परिवारों को मिलेगा आवास का लाभ। इधर गुमला जिले के हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले गरीब असहाय परिवार को शीघ्र ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। नगर पंचायत के द्वारा शहरी क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 1260 लाभुक का PM आवास का DPR बनाकर नप के कार्यालय पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर हाईवा एसोसिएशन ने की बैठक, दी आंदोलन की चेतावनी। इधर ट्रांसपोर्टर की मनमानी के खिलाफ शनिवार को दर्जनों हाईवा मालिकों ने कोयलांचल हाईवा एसोसिएशन के बैनर तले नागरिक कला दक्षिण पंचायत सचिवालय में बैठक की है। इसमें बेवजह पैसे काटे जा रहे हैं और नहीं देने पर गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जा रहा है। इस मैटर पर बात हुई है। वहीं जल्द ही इस पर सुधार
सुधार करने की मांग किए हैं, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा मघी समाज। इधर शनिवार को प्रगतिशील मघी समाज ने बैठक किए और बता दें इस बैठक में पंच सखा सचिव देवकी प्रसाद ने कहा है कि मगध के खनिज संसाधन पर स्थानीय लोगों के द्वारा सहकारिता के माध्यम से उद्योग लगाकर स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। वहीं जिला संगठन सचिव मनोज मेहता ने कहा है कि इचाक, सदर, बरही, चौपारण प्रखंड के भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्लॉक स्तर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इस दौरान होमगार्ड अभ्यर्थियों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का समर्थन देने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं होमगार्ड के अभ्यर्थियों की मांगे पूरी नहीं होने पर मघी समाज के द्वारा राज्य भर में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं दूसरी ओर होमगार्ड बहाली मामले में भाकपा करेगी आंदोलन। बीते 1 महीने से आंदोलनरत होमगार्ड बहाली अभ्यर्थियों के समर्थन में भाकपा कोविड गाइडलाइन के अनुरूप आंदोलन करने के निर्णय लिए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।